हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कमेंट्स का जवाब, और साथ ही साथ अब डेली रूटीन में आपको मिलेंगे टॉक विद कृतिका पे आपके बहुत ही प्यारे कमेंट और उनके साथ ही साथ जवाब। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू जी। पहला कमेंट है मधुबाला 2540 की तरफ से। छोटे बच्चों को लगभग 1 साल तक हींग जरूर लगाना, चाहे कपड़ों में चाहे शरीर में, फिर काले कपड़े में उसमें डाल के काले धागे में बाजू में बांध लो तीनों बच्चों को, ये हमारे बुजुर्गों का कहना है। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने बताया, ये हमें भी पता है, हमारे बुजुर्ग भी ये सब करते थे। क्योंकि देखो, मैं एक बार पहले माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो हमने ऑलरेडी जो है हींग जो हम पेट पे यूज़ करते हैं बच्चों के, जब भी उनको गैस होती है या पेट दर्द होता है तो हम उन्हें हींग का रोल ऑन यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ राई और नमक हमने तीनों बच्चों के हाथों में बांधा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ये एक तरीके का टोटका होता है, बच्चे को इससे नज़र नहीं लगती है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया ये करने के लिए। अभी मैं एक बार फिर चेक कर लूँगी, अगर बच्चों का वो खुल ना गया हो गलती से तो मैं दोबारा बांध दूँगी। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है नेहा की तरफ से। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बच्चों को नहीं दिखाया हॉस्पिटल में। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो बस ये भी आप लोगों के कहने से हमने जो है अब बच्चों को जो है व्लॉग्स में, वीडियोस में नहीं दिखाएंगे जब तक बच्चे हमारे बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे गाइस। तो इसके लिए दिल से सो सॉरी, कि क्योंकि हमें पता है आप लोग जो व्लॉग्स देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से ज़्यादा देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बच्चे बिल्कुल वेल ना हो जाए, उससे पहले हम बच्चों को व्लॉग्स में नहीं दिखाने वाले। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है मोमिन 5577 का। आप सब मेरे बच्चे माहिर 5 मंथ का, आप सब दुआ करो मेरे बच्चे का दिल का होल भर जाए। तो मोमिन जी, मैं भगवान जी से दुआ करती हूँ कि आपके बच्चे को कोई भी दुख तकलीफ ना आए। देखो, लाइफ में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम वो होता है जब माँ के सामने उसका बच्चा बीमार हो और वो कुछ कर ना पाए। तो बस मेरी और मेरे परिवार की यही दुआ है कि आपके बच्चे को कुछ भी ना हो और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए। जैसे हमारा जैद ठीक हुआ है ना आप सभी की दुआओं से, मैं अपनी पूरी आवाम को बोलना चाहूँगी कि आप मिहिर के लिए जैसे जैद के लिए प्रे करिए, ऐसे मिहिर के लिए प्रे कीजिए। और देखो, दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही जल्दी जो है ये इन्हीं की तरफ से कमेंट आएगा कि मेरा मिहिर जो है वो ठीक हो चुका है। सो नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम अनीता यादव 3983। वीडियोज़ बनाकर ठीक हो जाएगा, इतनी केयर कर लो जितना और वीडियो पर डाल रहे हो। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मेरे पास यही है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में कि अगर जब हम वीडियोस नहीं बनाते हैं ना, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो सभी को कॉल करने लग जाती है। चाहे हमारे घर में धीरज हो, मम्मी हो, दीदी हो, कोई भी हो, कालू भैया हो, हमारे घर में कितने भी लोग हैं, उन सभी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लग जाते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो है हम लोग व्लॉग्स जो है अपने बीच में बंद नहीं करते हैं, कंटिन्यूस रखते हैं। वैसे भी अभी आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो व्लॉग है गैप में चल रहा है, मतलब हम एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो देखो गाइज, ये हमारा काम है और काम कोई भी इंसान जो है वो नहीं छोड़ सकता। सो नेक्स्ट कमेंट है अली बट 8647 का। मैं जैद के ठीक होने पर बहुत खुश हूँ। मेरे से देखा नहीं जा रहा था जैद को, जब उसका ऑपरेट हुआ था रोने लगी पर उसको देखकर। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, माशाअल्लाह वो बहुत क्यूट है, नज़र भी लग जाती है। थैंक यू सो मच अली बट जी। बिल्कुल, देखो मेरे से भी देखा नहीं गया था, किसी से भी, इनफैक्ट किसी से भी नहीं देखा जाता। अगर उसका छोटे से बच्चे को हल्की सी भी दुख तकलीफ आती है तो माँ बाप कोई भी नहीं देख पाता। बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रे करी जैद के ठीक होने पर, थैंक यू सो मच। और बस मैं भगवान से यही विश करती हूँ कि उसे कभी भी नज़र ना लगे, मेरे तीनों बच्चों को भी नज़र ना लगे। तो नेक्स्ट है स्वीटी बेदी 1448 का। दी प्लीज़ आप बच्चों को किन्नर के हाथ से नज़र का धागा बनवा लो प्लीज़ दीदी, इनको नज़र लगी है। तो इसका आंसर मेरे पास यही है कि बहुत ही जल्द जो हमारे महंत जी हैं वो घर पे आएंगे अपने पूरे काफिले के साथ, और बच्चों की जो है हमने जो चीज़ नहीं करी अभी तक ना, उनको जो भी प्यार से जो भी शगुन देना है वो हमें देना है। तो उसके लिए भी एक टाइम डिसाइड करने वाले हैं हम बहुत ही जल्द। तो आपको बहुत जल्द वो दिखने वाले हैं महंत जी हमारे घर में। सो नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम संजय पूनम। गोलू, आप लोगों ने बोला था कि हम माता रानी का जागरण करवाएंगे, आपने जागरण करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी आपके बच्चों पर मेहर करेगी। गॉड ब्लेस यू।
तो जैसा कि आपने कहा, हमने पहले ऑलरेडी ये सब चीज़ें सोच लिया कि जो जो हमने बोला हुआ था ना कि हम ये करेंगे बच्चों के लिए, ये करेंगे, वो चीज़ें, जैसे अब जैद घर पे आ गया है तो हमने सोचा है कि महामृत्युंजय का जो है जाप करवाने वाले हम, जो 5 दिन हमारे घर में चलेगा। उसके बाद जो है महंत जी आएंगे, उसके बाद जो है हम जागरण करने वाले हैं। तो मतलब अभी ये डिसाइड कर लिया हमने कि कैसे कैसे काम करना है। बस वही है कि टाइम लगेगा पर सारी चीज़ें होंगी। सो नेक्स्ट कमेंट है मनु प्रिया व्लॉग 7841 का। कमेंट इज, तुम्हारे पास इतना नहीं था कि अकेले हेल्प कर सको जो पब्लिक से अपील कर दी। तो इसका भी आंसर मैं यही देना चाहूँगी। देखो, हमने जो करना है वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। हमने बोला था कि वहाँ का जितना भी बिल है हॉस्पिटल का वो हम पे करेंगे, पर उनका मोबाइल नंबर डालने का हमारा मकसद ये था कि अगर आप लोगों से उस बच्चे के लिए अलग से कुछ हेल्प हो सके तो आप लोग कर सकते हैं। और वो भी हमने ये नहीं बोला था कि करना ही करना है, जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो उतना कर दे। और बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे की हेल्प करी है, और इसका जो है हमने सबका बताया किसने क्या हेल्प करी है, वो सारा जो है ऑलरेडी फैमिली फिटनेस पे आ चुका है, वो जाके आप वहाँ देख लेना। सो नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम अमान्या आर्या 766। मेरे सिजेरियन के 1 डे के बच्चे को ऐसी ही प्रॉब्लम होके 1 दिन के बच्चे को ऑपरेट किया था। तो माय गॉड, ये तो बहुत दुखद बात है कि 1 दिन का बच्चा होता ही कितना है। कुछ भी नहीं होता। आपकी ना इस बात से ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि देखो जो दुख तकलीफ मैंने देखी है ना, वो दुख तकलीफ जब मैं सुन रही हूँ ना, तो वो चीज़ें मैं अपने साथ रिलेट कर सकती हूँ। और बहुत ही बड़ी बात है, एक छोटे से बच्चे को इतना बड़ा ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। और काफ़ी लोगों के कमेंट से भी आ रहे थे कि कृतिका आपकी वजह से, पायल आपकी वजह से जैद की तबीयत खराब हुई है। तो आप लोग ये कमेंट पढ़ सकते हो कि ये जो जैद की तबीयत खराब हुई है इसमें हमारा हाथ नहीं था, ये कुदरत की तरफ से था। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। जब उसकी जो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे क्रैम्प्स पड़े, उसका जब रीज़न सामने आया ना, तब हमें पता चला कि बच्चे को ऑपरेट होगा। बाकी देखो अमान्या जी, बस यही है कि आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और ज़िंदगी में उसे कोई भी दुख तकलीफ ना हो। सो नेक्स्ट कमेंट है कुकुर परिवार की तरफ से। यार एटलीस्ट हॉस्पिटल से आके कपड़े चेंज किया करो कृतिका, फ़ोन सैनिटाइज करा करो बच्चों को, फिर इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। मैं ये हाइजीन होती है। तो कुकुर परिवार जी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं जब भी हॉस्पिटल से जब भी आती हूँ मैं हमेशा सैनिटाइज़ यूज़ करती हूँ। और हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे पास घर पर हमेशा सैनिटाइज़र रहता है। हमारे घर में कोई भी आता है हम सैनिटाइज़ यूज़ करते हैं, और जितना हो सकता है मैं अपनी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अगर हॉस्पिटल से आई हूँ और बच्चा सामने रो रहा हो, तो मैं इन चीज़ों को नहीं देख सकती ना कि मैं जाके कपड़े चेंज करूँ। मैंने हाथ सैनिटाइज करे, हैंड वॉश करे और ध्यान रखा जैद का। तो नेक्स्ट है जानवी वंदना व्लॉग्स का। इसके दोनों शोल्डर दबा के देखो, अगर ये रोता है तो समझो इसकी हंसली गई हुई है। तो देखो, ये तो हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती ना वो चीज़ हम नहीं छीड़ सकते बच्चे के साथ। पता लगे हम ठीक करने जाएं पर वो चीज़ और बिगड़ जाए, तो जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज़ नहीं कर सकते। ये हमारे जो बड़े लोग होते थे ना, उनको आता था ये चीज़ ना, हंसली दिख जाती थी, हंसली वापस उठानी आती थी, पर हमें वो चीज़ नहीं आती। तो जब भी हमें लगता है ना बच्चा रो रहा है या फिर कुछ दिक्कत है, तो हम सीधा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हमें वही ठीक लगता है उस चीज़ के लिए। सो नेक्स्ट कमेंट है वसुंधरा की तरफ से। ये हॉस्पिटल चेंज कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बिना कारण के डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं। तो इसका आंसर यही है मेरे पास कि जो हॉस्पिटल जहां हम जाते हैं अपने बच्चों को लेके, जहां पे हमारी पूरी डिलीवरी हुई है, हमारा बेबीज़ जहां से हमें मिले हैं, उस हॉस्पिटल पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना, जब मैं अपने अयान को लेके गई थी ना वहाँ पे, तो अयान को जब मैं और गोलू लेके गए थे, तो उन्होंने ये बोला था, जब उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मैं बहुत इरीटेट हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो डॉक्टर ने मैं बहुत शांत करके बोला कि ये कुछ नहीं होता, ये 100 में से 10 बच्चों को हो जाता है, ट्रिकोमलेशिया जो बताया था उन्होंने, ठीक है। और आप घबराने की बात नहीं है। हमने बोला कि सारे टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। उन्होंने बोला नहीं, घबराने की बात नहीं है। उन्होंने फिर हमें फ़ोन पे वीडियो भी दिखाया कि काफ़ी सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। तो और उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रॉब्लम है ना, ये ना वक्त के हिसाब से जाती है। जैसे अगर बच्चा जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, अभी हमारा जो अयान है 3 महीने का है, जैसे ही 1 साल का हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ की खरखर की आवाज़ है वो कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है फ़ातिमा सैयद जी का। मेरे 3 साल के बच्चे को हुआ था और अपेंडिस फैक्ट गया था 2 साल पहले। मेरे बच्चा अब ठीक है, जैद भी ठीक हो जाएगा। तो फ़ातिमा जी, जब ये चीज़ जैद को हुई ना, तब मुझे जाकर पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ भी होती है। इससे पहले मेरे को पता तब चलता जब आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली में किसी बच्चे को या किसी बड़े को हुआ हो। तो मेरी तरफ से फैमिली में किसी बच्चे को नहीं हुआ, पायल की फैमिली में, अरमान जी की फैमिली में किसी को नहीं हुआ। तो जब हमें पता चला ना, तो बहुत शॉकिंग लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चों का भी ऐसी चीज़ें होती है।
सो नेक्स्ट कमेंट है सोनपाल सिंह जी का, बीमारी के बाद बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, डोंट वरी जैद भी ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बीमारी के बाद देखो, अगर हम अपने पे लेना, हम खुद भी अगर हमें खांसी जुकाम या कोई चीज़ हो ना, तो हमें भी किसी से बात करने का दिल नहीं करता, हम खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सेम बच्चों के साथ है। बच्चे, अब ये जैद जो है इतने दिन हॉस्पिटल रहा है, वहाँ पे अकेले इसने 3 दिन जो है ICU में रहा है ये, तो ये थोड़ा सा इरीटेट हो गया बच्चा। लेकिन अब जब घर में आया ना, तो धीरे धीरे करके वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो नेक्स्ट कमेंट है नंदिनी किशोर का, आप हेयर फॉल को रोकने के लिए मेडिसिन बताना, बहुत हेयर फॉल है, जैद हमेशा ठीक रहे और हमेशा खुश रहे, मेरी उम्र भी लग जाए जैद को, लव यू जैद। नंदिनी किशोर जी, जो मैंने मेडिसिन लगाई है, मैंने अपने दोनों साइड्स पे लगाई है, तो ये मेडिसिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे बाल आ जाए ना, तब मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो एक बार रिजल्ट आपके सामने आ जाए। क्योंकि आपने पहले मेरे बाल देखे थे, पहले वाले व्लॉग्स में देख लेना कि इस साइड का जो पोर्शन था बिल्कुल खाली हो गया था, अभी थोड़े थोड़े ना इसमें भरना स्टार्ट हो रहा है। तो 10 से 15 दिन बाद ना जड़ें आ जाएंगी, तो जड़ें जैसे ही आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट है अचीव मी यू, पायल ने ही जैद को जहर दिया है। तो गाइज मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ, अचीव मी जी का आपको क्या रिप्लाई दूँ कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि पायल ने जैद को जहर दिया है। मतलब कि अगर तूबा की तबीयत ख़राब हो जाए तो मैंने दी है, जैद की तबीयत ख़राब हो जाए तो पायल ने दिया है। देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 10 बार बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए मेरे चारों बच्चे इक्वल है, ऐसे ही पायल के लिए उसके चारों बच्चे इक्वल है। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं बच्चों में। आप लोग जैसे कमेंट करते हो ना, तो आप लोगों से पता चलता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। आप लोगों के घर में शायद ऐसा होता हो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि हम बच्चों को जहर दें, मतलब सोच भी नहीं सकते और आप ऐसे कमेंट कर रहे हो। तो नेक्स्ट कमेंट है कल्पना सेठ की तरफ से, शी इज़ अ केयरलेस मदर, देयर वॉज नो नीड टू टेक सच अ स्मॉल चिल्ड्रंस टू हरिद्वार। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है और इसका जवाब यही है कि देखो, हम अपने बच्चे के अच्छे के लिए गए थे वहाँ पे। हमें ये था कि सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है, तो बच्चों को जो है गंगा जी का स्नान हम लोग करा दें। ठीक है, हमने वहाँ स्नान तो नहीं कराया, पर बच्चों को गंगा जी का जो है टच करवा दिया था बच्चों को। और हम अच्छे के लिए गए थे, हम तीर्थ स्थान पर गए थे, हम लोग कोई पिकनिक मनाने नहीं गए थे या हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। तो अगर आप अपने बच्चों को कहीं लेके जाती हैं तीर्थ स्थान पर या घुमाने ले जाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है केयरलेस मदर हो गए। ये बस एक छोटी सी सोच है आपकी, जो कि बहुत ही छोटी है, इसे थोड़ा बड़ा करो और अपने जो थॉट है वो चेंज करो। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, ये जो आप बता रहे हैं ना कि मैं हरिद्वार लेके गई, तो वह मैं कम से कम ना 36 बार एक बात बोल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पहले के व्लॉग्स जाकर देख लो कि ये जो इंसिडेंट हुआ है जैद के साथ, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट जैद कि जैद वहाँ पे गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। इट्स अबाउट कि अगर मैं जैद को घर पे भी होती, अगर मैं जैद के साथ मम्मी के भी घर होती, वहाँ पर भी हो सकता था, ये कभी भी हो सकता था। तो ये हरिद्वार की वजह से नहीं है, ये होना था उसे क्योंकि कुदरत ने लिखा था। नेक्स्ट है ताहा जी का कमेंट, वाई नॉट श्योर, हम सबके लिए दुआ, गो एंड प्लीज़ कृतिका हेयर वाली मेडिसिन ज़रूर शेयर कर देना। जी मैंने बताया कि मैं हेयर वाली मेडिसिन ज़रूर शेयर करूँगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि एक बार ना मुझे रिजल्ट आ जाए। मुझे रिजल्ट पहले भी आ चुका है, बट ऐसा ना होना कि मैं आप लोगों को मेडिसिन बताऊँ और रिजल्ट ना आए। मैं अपने ऊपर ट्राई किया सबसे ऊपर, तो मेरे जैसे ही रिजल्ट आता है, बाल आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। ऑलरेडी इसके मैं बता देती हूँ आपको, ऑलरेडी इसको इतना बड़ा पैच था यहाँ पे। हाँ, जब हमने आज से तकरीबन 3 साल पहले लॉकडाउन की बात है, ये यूज़ की थी, तो इसका पूरा ऐसे खाली हो गया था। जब वहाँ पे यूज़ किया था तो पहले दाने आते हैं मोटे मोटे वाइट कलर के, उसके बाद जो दाने फूटते हैं ना, तो उसके अंदर से बाल निकलते हैं। तो इसका पूरा पैच वो है जो भर गया था, और मुझे पता है ये भी दोनों साइड पे भर जाएगा। और ये मेडिसिन बहुत असरदार है। ये मेडिसिन आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये आपको अगर आपका कोई भी रिलेटिव है हैदराबाद में तो वहाँ से ही मिलेगी। और दवाई जो है हम नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे क्या है। सो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम गेमिंग विद अमन, दीदी आप मेडिसिन को ऊपर मत रखा करो, हमेशा बच्चे की मेडिसिन लगा रहता है बच्चे को, इसलिए प्लीज़ बेड के नीचे या टेबल के नीचे रखा करो, लव यू ऑल। तो गेमिंग जी ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो जैद की जितनी मेडिसिन है मैंने टेबल के ऊपर इसलिए रखी हुई है क्योंकि वो चीज़ें मेरे को सामने जब दिखती है ना, तो मुझे याद रहता है कि हाँ मुझे इतनी, क्योंकि 8 दवाइयाँ उससे पूरे दिन में देनी है और वो भी गैप के हिसाब से। तो एक काम करूँगी, आप बोल रहे हो ना कि दवाई को नीचे रखा करो, तो मैं आज अपनी दवाइयाँ जितनी भी है जैद की शिफ्ट कर लेती हूँ और उसे मैं नीचे शिफ्ट कर लूँगी। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रीशा सिंह 1048, अरे यार ये नज़र लगने की वजह से नहीं हुआ है, प्लीज़ जैद को दिखाओ, हम व्लॉग उसी के लिए देखते हैं, उसे दिखाना भी बंद कर दिया आप लोगों ने।
आई एम सो सॉरी। देखिए हमें पता है आप लोग व्लॉग जैद के लिए देखते हैं, पर अभी जो है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक जैद अपनी पहली वाली कंडीशन में बिल्कुल हष्ट पुष्ट फिट ना हो जाए ना, तब तक हम जो है जैद को क्या, हम बाकी 2 बच्चों को भी नहीं दिखाएंगे। आपको जो है थोड़ा टाइम बाद आपको सभी बच्चे देखने के लिए मिलेंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट कमेंट है पिंकी सांगवाल की तरफ से। कमेंट है, दीदी ये जो आपने हेयर ग्रोथ की दवाई बताई है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी वालों के लिए है या बिना प्रेगनेंसी वालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मी। गॉड से प्रे करती हूँ आपका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे। तो पिंकी जी, ये जो दवाई मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने अपनी बिना प्रेगनेंसी की यूज़ करी है। मैं आपको यही बात बोलूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप कोई भी ऐसी चीज़ मत यूज़ करिए, अपनी गायनी को कंसल्ट करिए, उसके बाद यूज़ करिए। क्योंकि देखो प्रेगनेंसी के अंदर तो इंसान को ना पानी भी सोच के पीना होता है कि कहीं पानी में भी कुछ ऐसा ना हो कि मेरे को इन्फेक्शन हो जाए। तो ये जो दवाई है ना, मैं आपको जब भी जिस नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी उसका नाम बताऊंगी, तो वो जो दवाई है अपने डॉक्टर से पूछिए और पूछने के बाद आप उस दवाई को यूज़ करिए। क्योंकि मैं और पायल ना पहले गमीज़ खाते थे, पावर गमीज़, तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट करा अपनी गायनी से, तो मैंने अपनी और पायल की प्रेगनेंसी के अंदर हमने अपनी गमीज़ भी जो है ना वो स्टॉप कर दी थी। तो गाइस बस आज के जो कमेंट सेक्शन है ना यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय गाइस, गुड नाइट।